हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार 22 से 28 मार्च तक। जनरल रीडिंग्स हैं, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखे जो रेजोनेट करे। अगर पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। टैरो कार्ड लर्निंग, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। अगर सब्सक्राइब नहीं है चैनल तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो, एंड थैंक यू सो मच जो सपोर्ट आप दिखाते हैं उसके लिए। लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, देखते हैं वीडियोस, थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद जॉब, पैसे, बिजनेस की कार्ड्स और फिर लव की देखेंगे। तो एंजल मैसेजेस वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के लिए। वेकेशन, तो आपको छुट्टी की जरूरत मुझे लग रही है। टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर, तो थोड़ा सा समय निकालिए रिलैक्स करने के लिए। वेकेशन का ये मतलब नहीं है कि लंबी छुट्टी पे चले जाइए, चाहे आधे दिन के हो, एक दिन के लिए हो या वीकेंड हो। छुट्टी निकालिए, रिलैक्स करिए। बहुत मेहनत शायद आप करेंगे इस हफ्ते, तो ये आपको बता रहा है रिलैक्स करिए, एडवेंचर पे जाएं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एंजल की तरफ से। चलिए देखें जॉब, बिजनेस, पैसा 22 से 28 मार्च तक वृश्चिक स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। टेन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, द टावर, द फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो टेन ऑफ पेंटिकल, बहुत सारी जिम्मेदारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, खर्च बहुत हो सकती है। अपने खर्च पे कंट्रोल करें, अपने परिवार वालों को खुश करने के लिए, घुमाने फिराने के लिए, या परिवार की जिम्मेदारियों से रिलेटेड आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी और पैसे भी खर्च हो सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो यस, थोड़ा सा ख्याल रखें टेन ऑफ पेंटिकल के साथ। तो काम तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, इतना कि कभी कभार आपको लगेगा कि आप एकदम थक के चूर हो गए, टूट से गए हैं, इस तरह की मुझे लग रही है टावर एनर्जी। वो जो एक सारा दिन काम करना, बहुत सारा काम है, बहुत एक्टिव वीक है, एक्टिव है और हेक्टिक वीक है। काम को बैलेंस करना, कभी कभार आपको लगेगा कि आपसे होगा ही नहीं, इतना ज्यादा काम है, थक हार के चूर। तो इसीलिए देखिए एंजल मैसेजेस भी आए कि रिलैक्स करिए, रिजुविनेट करिए। क्वीन ऑफ कप्स, भले काम बहुत हो ऑफिस में, लेकिन आप क्वीन ऑफ कप्स आप शांत रहेंगे, आप मैनेज करेंगे चीज़ों को बहुत प्यार से, बहुत मेच्योरिटी के साथ, बहुत सारा डिप्लोमेसी के साथ। चाहे आप जहाँ काम करते हैं, आप उन लोगों के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके सबॉर्डिनेट के साथ, या घर परिवार को बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग रहेंगे। यहाँ दिख रही है आप अपनी जो समस्या है वो आप नहीं लाएंगे कि आप थके हैं या आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं। सबको खुश करने की कोशिश करेंगे यहाँ आप, घर पे भी और ऑफिस में भी। यहाँ घर से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, रियल इस्टेट से रिलेटेड डीलिंग हो सकती है, घर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, रेंटल हो सकता है, इस तरह का काम हो सकता है। या कुछ स्कॉर्पियो शादी के लिए या फैमिली गेट टुगेदर के लिए या कोई सेलिब्रेशन के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं, परिवार के साथ सेलिब्रेशन में जा सकेंगे यहाँ पे आप। कुछ स्कॉर्पियो आपकी कोई डील है, जो पार्टनरशिप है, डील है, वो पूरी होती हुई दिखेगी। जिसपे आप काम कर रहे थे वहां इसको सफलता मिलती हुई दिखेगी फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अचानक से हो सकता है कोई डील हो जाए, आप बेचना चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, या रियल इस्टेट से रिलेटेड अचानक कोई डेवलपमेंट हो सकती है, जो मुझे टावर कार्ड के साथ दिख रही है यहाँ पे। ओवरऑल लेकिन बिजी रहेगा, हेक्टिक रहेगा, लेकिन आप थके भी रहेंगे, लेकिन आप खुश रहेंगे अपने काम से। पैसों के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको यहाँ खर्च पे कंट्रोल करने की जरूरत है। लकी नंबर आपकी 4 रहेगी स्कॉर्पियो, लकी कलर आपकी रेड रहेगी, रेड कलर रहेगी। और पैसों की स्थिति में बता दूं कि यस, यहाँ पे आपको घर से रिलेटेड अगर काम करते हैं, जैसे होम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, वहाँ फायदा होता हुआ दिखेगा। बस खर्च को थोड़ा कंट्रोल करें, ये दिख रही है मुझे। बाकी तो
कार्ड्स अच्छे हैं, मेहनत वाली कार्ड्स हैं, बहुत बहुत सारा काम है, लेकिन फ्रूटफुल है, फलदायक है। चलिए लव देखते हैं स्कॉर्पियो की। लव लाइफ कैसे रहेगी स्कॉर्पियो की, सॉरी, लव लाइफ कैसे रहेगी स्कॉर्पियो की। लास्ट शफल। किंग ऑफ कप्स, ये आप हैं। नाइट ऑफ कप्स, वाह, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल, अच्छी कार्ड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, ओके। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दो लोग जो एक दूसरे में बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से फीलिंग्स पहले से ही हैं। पहले हो सकता है कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते थे आपके पर्सन, शायद सिंगल पसंद कर रहे थे, सिंगलहुड पसंद कर रहे थे, वहाँ अब वो सिंगलहुड से निकलना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं अपने लाइफ में, रिलेशनशिप के लिए ओपन है आपके पर्सन। क्योंकि ये रिवर्स में आई है, नाइट ऑफ पेंटिकल, बोर हो गए वो सिंगल रहते रहते, उनको भी अब पार्टनर की ज़रूरत है। तो जो रिलेशनशिप बहुत लव था उनके मन में भी प्यार था, पर वो सिंगल रहना पसंद करते थे, लेकिन अब वो निकल करके इससे वापस से लव रिलेशनशिप में के लिए ओपन है, आना चाहते हैं। ये तो किंग ऑफ कप्स स्कॉर्पियो आप ही की कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत सारा प्यार, इमोशंस दूसरे पर्सन के भी मन में है, दोनों के मन में फीलिंग है, रोमांटिक, पैशनेट, और सिंगलहुड से अब निकल के कुछ मुझे लगता है स्कॉर्पियो राजी, अगर पेरेंट्स को मना कर रहे थे शादी के लिए तो अब मान जाएंगे, अब शादी के लिए आप शादी करना चाहेंगे। अगर पार्टनर को आप सिंगल इंडिपेंडेंट का बोल रहे थे कि आपको सिंगल इंडिपेंडेंस पसंद है, तो अब आप वापस अपने पार्टनर के पास जाएंगे। तो इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के दो कार्ड्स है, तो कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, और पाइसिस मीन, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे वृषभ, मकर और कन्या राशि है। नेक्स्ट में है कोई ब्रेकअप केस से चिंतित में है आप पर स्कॉर्पियो, बहुत ज्यादा अचानक से ब्रेकअप हुआ है आप लोग के बीच, आपके पर्सन ने आपको बहुत सारी खरी खोटी बातें सुनाई है, तेज धार वाली बातें सुनाई है, रूड बातें सुनाई है, जिस ब्रेकअप जब हुआ है आप लोगों का, उस कारण से अभी भी आपकी नींद उड़ी हुई है, बहुत टेंशन में है, बहुत परेशानी है। एनर्जीज कभी कभार वाइस वर्सा ही, अचानक से ये टावर मूवमेंट आया है, ब्रेकअप हुई है, और बहुत सारी बातें हुई हैं जो अच्छी नहीं हुई है, उसको और अच्छे तरह से भी पेश किया जा सकता है, पर रूडली पेश हुआ है, कारण से बहुत टेंशन में है, वही बातें आपके दिमाग में बार बार घूम रही हैं और आप परेशान हैं यहाँ पे। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, कुंभ है, लिब्रा है तुला, और जेमिनी है मिथुन। फिर यहाँ पे मैं बता दूं टावर है स्कॉर्पियो, वृश्चिक हो सकते हैं, फिर से एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, तुला और मिथुन। देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। फाइव ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल, द वर्ड हर्मिट इन रिवर्स। तो किसी को एहसास होने वाला है कि आप और आपके पर्सन के बीच कभी कन्फ्लिक्ट हुआ हो, लड़ाई हुई हो, या बात हुई हो कि बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप, तो हो सकता है तभी आपके पर्सन दुखी एनर्जी में चले गए थे, नहीं कन्फ्लिक्ट से गुस्सा हो करके, लड़ाई से गुस्सा हो करके अकेले चले गए होंगे, आपको ज़रूरी नहीं ब्लॉक किया हो, बातचीत बंद हो गई हो या कम हो गई हो, या ब्लॉक भी हो सकते हैं, या अकेले चले गए कि उनको रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। लेकिन ये हर्मिट रिवर्स कह रहा है कि अब जो भी बैलेंस, ये लड़ाई सिर्फ इसलिए हुई है कि रिलेशनशिप में एक ही पर्सन कर रहा था काम, दूसरा नहीं, लेकिन अब वो पर्सन को, आपके पर्सन को रियलाइज होता है, हर्मिट मोड से निकल रहे हैं, मतलब अकेलेपन से थक गए हैं, समझ में उन्हें आ गया है कि नहीं रिलेशनशिप पे काम है, और वो काम करने के लिए निकल रहे हैं बाहर, उस जो उन्होंने अकेलापन लिया था, या वहाँ अब उनको समझ में आ रहा है कि काम करने की ज़रूरत है। तो हर्मिट मोड से निकलना, रियलाइजेशन होना, समझ में आना कि इस रिलेशनशिप में काम की ज़रूरत है, और वापसी ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से रोमांटिक और एकदम से काम करने लगेंगे, पर ये एटलीस्ट उस फेज से निकल करके
रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए ओपन हो रहे हैं, अपने आप को ओपन कर रहे हैं कि हाँ ये ज़रूरी था, और समझ रहे हैं कि इसी कारण से कन्फ्लिक्ट हुई है। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं, तो एरीज वे मेष, लियो वे सिंह और सजिटेरियस वे धनु। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, तो वृषभ, मकर और कन्या, और वह हर्मिट है कन्या। तो ये सारे राशि हैं। तो अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करते हैं स्कॉर्पियो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।